हरे कृष्णा। श्रीमती तुलसी महारानी की सुंदर आरती के साथ मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। तो ये लड्डू मैंने बनाए थे शील प्रभुपाद की डिसअपीयरेंस डे पे, प्रभुपाद जी के भोग के लिए। तो उस वीडियो में मैं इन्हें नहीं डाल पाई, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हमें इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें ही चाहिए होती हैं, जैसे कि बेसन, फ्राई करने के लिए घी, चीनी और थोड़े से नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो हमें ये ले लेना है और इसे फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे घोलना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत रनी हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कितना पानी डालना है। और बहुत कम भी नहीं डालना है कि ये थिक हो जाए। तो इसे धीरे धीरे चलाते हुए इसे घोलना है। बहुत स्मूथ घोल एक तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ही बहुत गाढ़ा। तो ये चीज़ें सब अभ्यास से आती हैं, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हमें फिर अब इसे ढककर रख देना। ये देखिए, ये एक रनी पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि हमारा बेसन फूल जाए, और इसमें 1 चम्मच घी भी डालना है जिससे कि ये सॉफ्ट बनेंगी। और अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो ये हमने ली है 350 ग्राम के करीब चीनी, यानी कि 200 सवा 200 ग्राम बेसन में 350 ग्राम चीनी लग जाएगी। और एक भारी तले की कढ़ाई लेकर जितना बोल में चीनी थी उससे आधा हमने लिया है पानी, वो पानी डाल दिया और साथ में ये चीनी डाल दी है। चीनी साफ है, मैं चाशनी बनाती हूँ इससे, तो इसे साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें दूध वगैरह डालकर इसे साफ नहीं किया। और फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, तो इसमें खुशबू हो जाएगी। और फिर हमें इसे चलाते हुए चाशनी बनानी है। तो चाशनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, जैसे एक तार की चाशनी होती है ना, तो उससे भी कम थिक होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि आधे तार की बनानी है। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस से आती हैं, तो जब आप बनाते जाएंगे 1-2 बार तो आपको आ जाएगी। मतलब कहने का भाव ये है कि बहुत ज़्यादा थिक चाशनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बूंदी जो है वो एब्जॉर्ब उसे नहीं करेगी, चाशनी बूंदी में नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसे चलाते हुए पकाना है और चाशनी बना लेनी है। चलिए अब देखते हैं बेसन को कि उसके क्या हाल है। तो ये जो बेसन है ये हमारा फूल चुका है, बहुत ही मुलायम हो गया। ये देखिए बिल्कुल फ्री फ्लोइंग कैसे चल रहा है, ऐसा ही हमारा बेसन होना चाहिए। अब हम इस बेसन के करेंगे 3 पार्ट, 3 हिस्सों में इसे बांट लेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग कलर की बूंदी बनानी है। तो जो भी कलर हम बनाएंगे तो वही फूड कलर हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो फूड कलर है मेरे पास, तो ये थोड़ा थोड़ा सा 1-1 पिंच मैं इनमें डाल दूंगी। तो बहुत ज़्यादा यूज़ इन्हें नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कलर के लिए हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक येलो है, एक ऑरेंज है और एक है ग्रीन कलर। तो तीनों को हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बाद में इन्हें बड़े अच्छे से सावधानी से बंद करके रखना होता है। इनमें थोड़ा मॉइस्चर वगैरह अगर चला जाए तो ये खराब हो जाते हैं। तो ये देखिए, तीनों में हमने डाल दिया और अब इन्हें मिक्स करेंगे। कल मुझे मंदिर में मिले पूर्णिमा जी, और उन्हें देखकर मुझे ऐसे लग रहा था सच में ही वो पूर्णिमा का चांद है। इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी, सरल हृदय बिल्कुल। ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बस इतना ही डालना है इसके लिए, क्योंकि ये पहले ही जो बेसन है वो रनी हो चुका है, बिल्कुल ठीक स्मूथली चल रहा था, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रही पूर्णिमा जी से मिली, जी हाँ, वो एक सब्सक्राइबर है हमारी यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर। ये हमने इसमें डाल दिया है 1 पिंच मीठा सोडा। जो भी हम बूंदी बनाएंगे जो जिस हिस्से की, तो तब हम डालते जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है देसी घी, भगवान जी के लिए बनना है तो देसी घी,
और ये है एक झारा। झारे में हमने उस मटेरियल को डाल देना है। फ्लेम मीडियम हाई फ्लेम होनी चाहिए, थोड़ा सा तेज़ घी होना चाहिए ताकि बूंदी एकदम से डलते ही ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, ये कितनी सुंदर गोल गोल बूंदी बन चुकी है। ज़्यादा हमें इन्हें नहीं सेकना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, तो थोड़ा सा ही पकाना है हमें लड्डू के लिए। ये देखिए, अगर आपकी बूंदी डालने के बाद थोड़ी चपटी हो रही है या पूंछ वाली बूंदी बन रही है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका बेसन हार्ड है और गाढ़ा है। और यदि बूंदी फैल रही है तो इसका अर्थ ये है कि बेसन बहुत पतला है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने एक छलनी में इन्हें निकाल लिया है। जितना घी होगा वो सारा निकल जाएगा और फिर इन्हें हम एक तरफ रख लेंगे। और ये देखिए, झारा फिर मैंने साफ कर लिया दोबारा, क्योंकि इसमें बेसन जम जाता है और छेद बंद हो जाते हैं, तो फिर ठीक से बूंदी नहीं बन पाती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये दूसरे कलर की बूंदी बना ली है। हाँ, इस तरह से बनाते जाएंगे और उन्हें दूसरी छलनी में रखते जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब डालें तो हमारी जो गैस की फ्लेम है वो तेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो हमारा बेसन है वो भी हमारा, उसको हम चला लें एक बार। ये देखिए, बूंदी ये दोनों कलर की बन चुकी है। इसी तरह से फिर मैंने ग्रीन भी बना ली थी और छलनी को भी हम धो के फिर दोबारा यूज़ करें। और ये है ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप इसमें नट्स डालना चाहें तो वो आप ये देखिए इन्हें रोस्ट कर लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला और इन्हें रोस्ट कर लिया। तो इसमें मैंने बादाम डाले हैं, थोड़े से मगज डाले हैं। इस तरह से इन्हें चलाकर और मैंने रख लिया अभी। और ये हमारी चाशनी जो है वो बन के तैयार थी। तो अब मैं इसे दोबारा से गरम कर रही हूँ। तो गरम चाशनी में जब हम ये डाल देंगे बूंदी तो वो चाशनी को पी लेगी। ये सबसे पहले मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले और उसके बाद फिर मैंने ये बूंदी डाल दी है। ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की भी बूंदी बना ली थी, ठीक क्या? और इसमें डालकर और अब हम इन्हें चलाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, अब बस एक बार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि बूंदी किस तरह से बनानी है, फिर बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये भी एक कहानी है कि मैंने किस तरह से सीखे। भगवान का भोग बनाना था मैंने। ये अब कोशिश करती थी मैं कि मैं बाहर की बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई चीज़ ना खाऊं। तो अब कोई पूजा थी घर में, तो वहाँ बूंदी के लड्डू बनाने थे। अब बूंदी के लड्डू बनाने क्या थे, लेकर आने थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से लेकर आऊँगी, तो मैं कोशिश करती हूँ भगवान के लिए, अगर भगवान जी की इच्छा होगी तो बन जाएंगे। और फिर मैंने कोशिश की और ये नतीजा आपके सामने है। अब तो बहुत अच्छा लगता है और सच में बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल ऐसे बनते हैं कि जैसे गोपाल स्वीट से लेकर आए हैं। ये भी तो गोपाल जी की स्वीट्स है ना। गोपाल के लिए स्वीट बन रही है और गोपाल जी की ही स्वीट शॉप है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, रंग बिरंगी बूंदियाँ 3 कलर में, जैसे राजस्थानी मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इन्हें चलाना है और गैस को हमें बंद कर देना है। ज़्यादा हम चलाएंगे और ज़्यादा गैस ऑन होगी तो फिर ये बूंदी जो है वो पिचक जाएगी हमारी, ठीक से लड्डू नहीं बनेंगे। अब हमने इनको रख देना है ढककर, ताकि ये जो सारी चाशनी है वो इस बूंदी में चली जाए। ठीक है, तो ये हमने इसको ढक दिया है और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। करीबन 15 मिनट 20 मिनट आप रख सकते हैं। मैं तो दूसरा काम करने लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, आधा घंटा भी रख देती हूँ। उधर बेसन को हमने 10 मिनट रखा था तो बहुत था। ये देखिए, फिर मैंने बीच में एक बार निकाल कर इसे चला दिया, देखा कि क्या ये ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, इसे रख देती हूँ, तो फिर मैंने इसे रख दिया। साथ में देखिए उधर तैयारी हो रही थी किसी दूसरी चीज़ की। और ये देखिए, फिर इसको निकाल कर हमने देखा थोड़े गरम गरम थे, तो पानी का हाथ लगा के भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये लड्डू बन गए और अब आप इन्हें अपने भगवान जी को भोग लगा सकते हैं।
मेरे लड्डू चले गए मंदिर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के लिए, तो आप भी इन्हें बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो पूर्णिमा जी, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आपको जो इतना अच्छा लग रहा था ना, वो ये श्रील प्रभुपाद की ही कृपा है। मुझे आप भी बहुत अच्छे लगे। पूर्णिमा जी, मुझसे प्रभावित मत होइए, प्रभुपाद से प्रभावित होइए, ये उन्हीं की कृपा है। ठीक है, हरे कृष्णा।